फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त वीरेंद्र सिंह। एक बार फिर से अपने ऑफिशियल चैनल सक्सेस राउटर पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने कैलेंडर का पार्ट 1 किया था, जिसके अंदर मैंने कुछ एक्स्ट्रा डेज बताए थे, कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें बताई थी कि कितने साल में कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं, किस सेंचुरी का पहला दिन कौन सा हो सकता है, आखिरी दिन कौन सा हो सकता है, आखिरी दिन कौन सा नहीं हो सकता है। और वीक के मैंने बताया था कि जब 0 रिमाइंडर बचे तो क्या होगा, 1 बचे तो क्या होगा, ऐसे ही 4 5 6 तक बचे तो क्या होगा। और महीनों के एक्स्ट्रा दिन मैंने बताए थे, जनवरी में 3, फरवरी में 0 या 1, मार्च में 3, अप्रैल में 2, इस टाइप से करके मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो पार्ट 1 जरूर देखें, उसके बाद ही आप पार्ट 2 देखें। और जिन्होंने पार्ट 1 देखा है वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2। यहाँ पर लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी वीकडेज की और महीनों के एक्स्ट्रा दिन की। आज हम ईयर के एक्स्ट्रा दिन की बात करते हैं कि कितने साल में कितने एक्स्ट्रा दिन होंगे। तो मैंने बताया था कल कि एक साल के अंदर 365 या 366 दिन होते हैं। एक जो साल होता है, जो ऑर्डिनरी ईयर होगा उसमें 365 डेज होंगे, जो लीप ईयर होगा उसमें 366 डेज होंगे। तो ऑर्डिनरी ईयर में एक्स्ट्रा दिन कितने होंगे और लीप ईयर में एक्स्ट्रा दिन कितने होंगे वो देखेंगे। कल मैंने एक चीज जरूर बताई थी आपको, अगर याद होगा तो जो एक्स्ट्रा दिन है, एक्स्ट्रा दिन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं। तो अगर मैं 365 को 7 से डिवाइड करूंगा तो ये आपका जाएगा 52 पे और रिमाइंडर बचेगा 1। 7 5 जार 35, 1 एंड 5, 7 2 जार 14, रिमाइंडर कितना बचा, 1। मैंने ये बात भी बताई थी कि जो भी रिमाइंडर बचे 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा वो आपका क्या होगा, एक्स्ट्रा डेज। तो ये मैं इस साइड लिख देता हूं कि एक ऑर्डिनरी ईयर में एक्स्ट्रा दिन कितना, 1। अगर मैं सेम काम लीप ईयर के साथ करूं, 366 के साथ करूं, तो 7 5 जा एंड 7 2 जा, तो रिमाइंडर कितना बचा, 2। तो एक लीप ईयर में एक्स्ट्रा दिन कितने, 2। तो यहां से ये बात नोट करने की है कि एक सामान्य वर्ष में ऑर्डिनरी ईयर में 1 एक्स्ट्रा दिन होता है, एक लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं। वो कैसे होते हैं ये चीज मैंने आपको बता दी यहाँ पर। अब बात करते हैं ईयर्स की। 100 साल में कितने होंगे, 200 साल में कितने होंगे, 300 साल में कितने होंगे, 400 साल में कितने होंगे। तो जब भी ईयर की बात की जाए, सेंचुरी की बात की जाए, क्योंकि जो 100 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है वो सेंचुरी में आ जाता है। तो जहां भी हम सेंचुरी की बात करेंगे वहां पर एक्स्ट्रा दिन निकालने के लिए हम 400 से डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे। अब जैसे 400 को 400 से करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। यानी कि लीप सेंचुरी में या फिर जो 400 से पूरी पूरी भाग हो जाए उसमें एक्स्ट्रा दिन कितने बचेंगे, 0। तो ये बात हम यहां पर लिख सकते हैं कि 400 साल और उसके डिविजिबल जितने भी होंगे उनमें एक्स्ट्रा दिन कितने होंगे, 0 होंगे। 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200, ऐसे कर करके। और जितने भी इसके डिविजिबल होंगे, जितने भी इसके मल्टीपल होंगे, सब में एक्स्ट्रा दिन कितने होंगे, 0। अब बात आती है 100 ईयर्स में, 200 ईयर्स में, 300 ईयर्स में, उनमें कितने होंगे। तो वो भी देख लेते हैं कि 100 ईयर्स में कितने होंगे, 200 ईयर्स में कितने होंगे और 300 ईयर्स में कितने एक्स्ट्रा दिन होंगे। अब लीप ईयर हम कैसे निकालते हैं कि किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा क्या बोलते हैं उसको, जो भाजक बोलते हैं, क्योसेंट जो होता है वो लीप ईयर होता है ना। जैसे अगर मैं 100 को 4 से डिवाइड करूं तो 25 पे जाएगा पूरा का पूरा ये, और रिमाइंडर कितना बचा, 0। तो ये जो 25 है ये क्या हो गया, लीप ईयर। लेकिन 100 ईयर में लीप ईयर 25 नहीं होते। वो क्यों नहीं होते, वो यहां पर देख लेते।
अब आप ये गलती मत करना कि लीप ईयर निकालने के लिए हम 4 से ही भाग करते हैं, 100 को 4 से क्या 25। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि 400 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे। आप क्या करोगे कि 25 इंटू 400, तो 100 के ऊपर आप निशान लगा दोगे, जो कि गलत हो जाएगा। अब एक्चुअल होते कितने हैं 100 ईयर में लीप ईयर, वो मैं अभी बता देता हूँ कि कैसे निकालेंगे। अब जो ये 100 ईयर है, 100वां साल है, ये तो सेंचुरी में चला गया। हमारे पास कितने बचे 99, तो टोटल कितने थे 100 ईयर्स। लेकिन जो 100th ईयर है, फॉर एग्जांपल मैं 1801 टू 1900 तक की बात करूं, तो 1900 सेंचुरी में चला गया। हमारे पास कितने बचे 99, और 99 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, 99 डिवाइड बाई 4, 4 टू जा 8, 1 एंड 4 4 जा 16, तो 24 हमारे पास क्वोशेंट बचा। तो 24 क्या होगा लीप ईयर, है ना। तो 100 ईयर में कितने लीप ईयर हुए 24, और 24 अगर मैं इसमें से निकाल दूं तो ये क्या बचे, बाकी जो 76 है ऑर्डिनरी ईयर, ये ऑर्डिनरी ईयर और ये लीप ईयर। यहां पर मैंने बताया कि एक ऑर्डिनरी ईयर में एक एक्स्ट्रा दिन, एक लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा दिन। तो एक लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा दिन, एक ऑर्डिनरी ईयर में एक एक्स्ट्रा दिन। तो 100 ईयर में कितने एक्स्ट्रा दिन हो गए 48 यहां से और 76 यहां से। अब आप सोचोगे कि ये जमा क्यों किए, क्योंकि 24 और 76 दोनों को जोड़ेंगे तभी तो 100 बनेंगे, दोनों का सम ही तो है ये। 100 को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 24 लीप ईयर एंड 76 ऑर्डिनरी ईयर। तो दोनों को सम किया तो इनका जो एक्स्ट्रा दिन होंगे उनको भी सम करेंगे। तो ये टोटल आपका कितना बनेगा 110, 114, 124, 124 आपके एक्स्ट्रा दिन बच गए कितने में 100 ईयर्स में। और मैंने बताया कि एक्स्ट्रा दिन को हम क्या करते हैं 7 से डिवाइड। तो 124 को 7 से डिवाइड अगर हम करेंगे, 7 1 जा 7, 5 एंड 7 7 जा 49, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना बचा 5 रिमाइंडर बचा। तो जो रिमाइंडर था वो क्या था एक्स्ट्रा दिन। तो 100 साल में कितने एक्स्ट्रा दिन आ गए 5। अब 100 का मल्टीपल करेंगे 2 से 200 आ जाएगा। अगर इधर मल्टीपल करेंगे तो इधर भी मल्टीपल करेंगे। मैथ में आपने पढ़ा कि जो भी काम करेंगे दोनों साइड इक्वल करेंगे। ऐसा नहीं है कि इधर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इधर ना करूं, तो हमारा सारा का सारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 200 बनाने के लिए, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो जाएगा 10। लेकिन 7 या उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता हमारा एक्स्ट्रा डेज, तो क्या करेंगे 10 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा। तो 200 में एक्स्ट्रा दिन हमारे कितने आ जाएंगे 3। सेम ऐसे इसको 3 से मल्टीपल करेंगे, 5 3 जा 15, 15 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा आपका 15 डिवाइड बाय 7 2 जा, और रिमाइंडर कितना बचा 1। तो 300 ईयर्स में एक्स्ट्रा दिन कितने बचे 1। तो ये जो टेबल आप लोगों की बनी इधर कि एक ऑर्डिनरी ईयर में एक एक्स्ट्रा दिन, एक लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा दिन, 100 ईयर में 5 एक्स्ट्रा दिन, 200 में 3 एक्स्ट्रा दिन, 300 में 1 एक्स्ट्रा दिन, 400 एंड उसके मल्टीपल जितने भी होंगे सब में 0 एक्स्ट्रा दिन। सिर्फ और सिर्फ ये टेबल आपको याद करनी है। ये टेबल बनी कैसे है वो मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोसेस आप लोगों को बताया है। ओके, यहां तक क्लियर होगा। अगर आपको नोट करना है नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं कि क्वेश्चन निकालेंगे कैसे। अभी तक हम बेसिक के अंदर चले हुए हैं, क्वेश्चन को कैसे निकालना है ये मैंने अभी तक नहीं बताया है। कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे वो अभी हम देख लेते हैं। ओके, तो उसके लिए मुझे ये रब करना पड़ेगा, मैं रब कर लेता हूँ इसको। तो अभी हमने देखा कि 100 ईयर्स में 5 एक्स्ट्रा दिन, 200 में 3, 300 में 1 एंड 400 एंड मल्टीपल में 0, ऑर्डिनरी ईयर में 1, लीप ईयर में 2। तो अब इसको क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, यहां तक तो हम पहुंच गए। अब क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, जैसे आज मैं अज्यूम कर लेता हूं
कि आज तारीख है 31 ऑफ दिसंबर, और कोई भी ईयर आप मान लेते हैं लाइक 2025, ये ईयर हम मान लेते हैं कि आज हम 31 दिसंबर 2025 में खड़े हैं। तो आज कौन सा दिन होगा, मुझे नहीं पता आज कौन सा दिन है, निकालते हैं कैसे करना है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे वो मैं बता देता हूं कि जो भी ईयर दिया हुआ है उसमें से एक घटाना है आपको। तो ईयर में से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2024। अब जो भी ईयर बचा उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, सेंचुरी में, ईयर में, और सेंचुरी के अंदर, लीप सेंचुरी के अंदर, और ईयर्स के अंदर। जैसे 2024 को मैंने डिवाइड किया 3 हिस्सों में, यहां पर मैंने लिखा लीप सेंचुरी, नियर बाय जो भी लीप सेंचुरी गई है, नियर बाय पास्ट लीप सेंचुरी, यहां पर रिमेनिंग सेंचुरी, और यहां पर रिमेनिंग ईयर्स। तो एक साइड मैंने लिखा लीप ईयर्स, एक साइड लिखा रिमेनिंग सेंचुरी, एक साइड लिखा रिमेनिंग ईयर्स। तो आप बताओगे कि 2024 के नियर बाय लीप सेंचुरी कौन सी गई थी। यहां पर ध्यान देना कि मैंने बात की है लीप सेंचुरी की, और लीप सेंचुरी कौन सी होती है, जो 400 से प्रॉपरली डिवाइड हो जाती है, यानी कि 400 की टेबल में जो आएगी। तो 400, देन 800, देन 1200, 1600, और 2000, 2400। अब 2400 तो इससे आगे चला गया है ना। और बात हुई है कि जो अभी अभी रिसेंट में जो लीप सेंचुरी गई है, तो अभी अभी रिसेंट में कौन सी गई है, 2000 गई है। तो यहां पर मैंने लिखा 2000। रिमेनिंग सेंचुरी कि क्या, अब जो रिमेनिंग ईयर 2024 में से 2000 मैंने निकाल दिए, बचे हमारे पास 24। क्या इसमें कोई सेंचुरी है, 124, 224, 324, ऐसा कुछ बचा, नहीं बचा। तो नहीं बचा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0। अब आप लोग सोचोगे कि रिमेनिंग सेंचुरी में लिखेंगे क्या, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में करूंगा वो 1900 का करेंगे, उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे रिमेनिंग सेंचुरी को कंप्लीट करना है। और रिमेनिंग ईयर कितने बचे, 24 ही तो बचे। अब जो 24 ईयर है इसको भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर। अब लीप ईयर कितने थे हमारे पास, 24 में लीप ईयर कितने हैं, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 24/4 6, तो 6 लीप ईयर आएंगे। और जो रिमेनिंग होंगे वो क्या होंगे, ऑर्डिनरी ईयर। तो ऑर्डिनरी ईयर कितने हो गए, 18। अभी अभी हमने देखी टेबल के अंदर देखा कि ऑर्डिनरी ईयर में एक एक्स्ट्रा दिन था और लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा दिन। तो यहां से 12 और यहां से 18, इधर से 0, और 400 और उसके मल्टीपल में कितने एक्स्ट्रा दिन थे, 0। तो सबको ऐड करेंगे तो एक्स्ट्रा दिन हमारे पास कितने आ जाएंगे, 30। तो 30 एक्स्ट्रा दिन किस में आए, 2024 में, 2024 में एक्स्ट्रा दिन हमारे कितने आए, 30। अब इसका काम 2024 का काम कंप्लीट। अब हम पहुंचेंगे यहां पर 2025 में। सबसे पहले चेक करेंगे कि ये लीप ईयर है या नहीं। लीप ईयर कैसे चेक करेंगे कि लास्ट के 2 डिजिट को हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर वो 4 की टेबल में है तो लीप ईयर है, अगर नहीं तो फिर वो लीप ईयर नहीं है। अब 24 4 की टेबल में नहीं आता, इसका मतलब है लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर चेक क्यों करना है ना, ये भी आपके मन में आया होगा कि क्यों हम लीप ईयर चेक करें। लीप ईयर इसलिए चेक करना है कि अगर ये 2024 होता तो फरवरी के अंदर 29 डेज होते, बट अगर ये ऑर्डिनरी ईयर है तो फरवरी में कितने एक्स्ट्रा दिन होंगे, 28। तो वो जो एक दिन का जो गैप आएगा उसके लिए हमें लीप ईयर को चेक करना जरूरी है। ओके, तो यहां पर लीप ईयर नहीं है तो इसका मतलब फेब में एक्स्ट्रा दिन 0, और यहां पहुंचना हमें 31 दिसंबर तक। तो दिसंबर तक के जो एक्स्ट्रा दिन होंगे वो देख लेते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई,
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब दिसंबर 31 है ना, तो यहाँ पर जिस भी महीने की जो भी तारीख है वो पूरा लिख देते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको ना पहुंचे। तो इनको ऐड कर लेते हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 26 और 31, ये हो गए आपके टोटल 57। तो 57 31 दिसंबर तक एक्स्ट्रा दिन आए और 24 तक कितने एक्स्ट्रा दिन आए थे, 30। तो ये आया हमारा 30। तो टोटल हमारे कितने हो गए, 7 और 8। तो 31 दिसंबर 2025 तक जो एक्स्ट्रा दिन हुए वो कितने हैं, 87। और फिर हम क्या करेंगे, 87 को 7 से डिवाइड, 7 1 जा 1 एंड 7 2 जा 4, रिमेनिंग कितना बचा, 3। 3 पर क्या आता है, वेडनेसडे। तो ये वेडनेसडे हमारा क्या होगा, आंसर। यानी कि 31 दिसंबर 2025 को क्या होगा, वेडनेसडे होगा। अब आप लोगों को लगेगा कि ये तो बहुत बड़ा है ना, इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, अगर एग्जाम में बैठे तो टाइम कम से कम लगना चाहिए, लेकिन ये तो 5 से 10 मिनट ले जाएगा। ऐसा नहीं है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इस बेसिक जो कंसेप्ट है कैलेंडर को निकालने का, मैक्सिमम इसमें 20 से 25 सेकंड्स आपको लगेंगी। लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक्स भी है जो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद, जो मुश्किल से आपकी 5 से 10 सेकंड में ही कंप्लीट कर देगी, आपके क्वेश्चन को सोल्व कर देगी। 5 या 7 सेकंड ही लगेंगे, 10 भी नहीं लगेंगे उसमें। तो उसको मैंने डायरेक्टली इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना जरूरी है, कि अगर शॉर्ट ट्रिक आपको उस टाइम पर याद ना आए, ना रहे याद, तो आप बेसिक से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ओके, बेसिक समझना जरूरी है, बेसिक के ऊपर ही ट्रिक्स काम करती हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं एक बार। फिर एक नया क्वेश्चन जिसके अंदर मैं ये सब नहीं लिखूंगा और बहुत ही जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, तो एक बार इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा देश इंडिया 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था ब्रिटिशर्स से। तो हम इंडिपेंडेंट हो गए थे उस दिन। तो उस दिन कौन सा डे था, कौन सा वार था, ये हमें नहीं पता है ना। कुछ एक लोगों को पता होगा कि उस दिन मंडे था, ट्यूसडे था, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे क्या था। तो देख लेते हैं कि कैसे हम उसको सोल्व करेंगे। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था जिस दिन हम आजाद हुए थे। तो पहला काम क्या करना है, इसमें से एक घटाना है, 1946। उसके 3 हिस्से बनाने हैं। नियर बाई पास्ट लीप सेंचुरी, अब कुछ लोग यहाँ पर 1900 लिख देंगे, लेकिन 1900 नहीं लिखना। मैंने बात की लीप सेंचुरी जो 400 से डिवाइड होगी, 400, 800, 1200, 1600, 2000। अब 2000 तो आगे निकल गया, अब गया कौन इसके पीछे, 1600। तो यहां पर हम लिखेंगे 1600। अब रिमेनिंग कितना बचा, 346। तो 346 में सेंचुरी कितनी है, 3, यानी कि 300 साल बचे। और ईयर कितने बचे, 46। तो तीनों को जोड़ेंगे तभी तो 1946 बनेगा। तो 1600 में एक्स्ट्रा दिन 0, 300 में एक्स्ट्रा दिन 1, और इसको फिर से हम डिवाइड करेंगे लीप ईयर में और ऑर्डिनरी ईयर में। लीप ईयर कितने, 46 डिवाइड बाई 4, तो 11 आपके लीप ईयर हो गए, है ना। और बाकी के जो 35 बचे वो क्या, ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर में एक एक्स्ट्रा दिन, लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा दिन। तो 22, 35, 1, 0। तो टोटल एक्स्ट्रा दिन कितने हो गए आपके, 57 एंड 58। 58 एक्स्ट्रा दिन कहां तक हुए, 1946 तक। अब चेक करेंगे लीप ईयर है या नहीं, 47 तो 4 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। फरवरी में कितने दिन होंगे, 0। तो फिर से 15 अगस्त तक, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। अगस्त के 15, क्योंकि जिस महीने की बात की, जितने दिन की बात की उसमें उतने ही, तो इसको जोड़ लेते हैं। 20, 25, 31,
तो यहाँ पर हमारे 58 हुए थे एंड 31 एक्स्ट्रा दिन ये, तो 9 8। तो टोटल एक्स्ट्रा दिन 15 अगस्त 1947 तक टोटल एक्स्ट्रा दिन कितने हुए? 89। तो 89 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 1 एंड 7 2 जा 14, रिमेनिंग कितना बचा? 5। और 5 पे क्या आता है? फ्राइडे। तो जिस दिन हम आजाद हुए 15 अगस्त 1947 को, उस दिन क्या था? फ्राइडे था, उस दिन शुक्रवार था। अब देखो कितना टाइम लगा, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड लगी होंगी। जब आप प्रैक्टिस करोगे और भी ज्यादा, तो मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे इसमें भी, है ना। ट्रिक से भी जल्दी काम करेगा। और ट्रिक भी बताऊंगा मैं एक दो क्वेश्चन के बाद कि ट्रिक कौन सी है और कैसे कैसे वो काम करेगी। उससे पहले एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि अगर कुछ भी और क्वेश्चन आ जाए, जैसे 1600 का देख लेते हैं या फिर अभी 2020 का ही देख लेते हैं, तो उसमें कैसे करेंगे, है ना। अगर आपको ये नोट करना है तो इसको भी नोट कर सकते हो, मैंने रब कर दिया इसको। 0 1 0 1 22 58 31 89/7 और ये आपका बचा 5 पर आया था आपका फ्राइडे। अगर आपको नोट करना है नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। फिर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे बात करते हैं कि अभी जुलाई चला हुआ है और देख लेते हैं कि 1 जुलाई को कौन सा दिन था। आप लोगों को सबको ही पता होगा 1 जुलाई 2020 को कौन सा दिन था। तो 1 जुलाई 2020 को कौन सा दिन था? तो एक हटाएंगे तो 2019 2019 ये हमारे फैक्टर्स बन गए। अब यहाँ पर लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर, तो 4 लीप ईयर होंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो, और 15 ऑर्डिनरी ईयर, उसमें 1 एक्स्ट्रा दिन, इसमें 2 एक्स्ट्रा दिन और इनमें 0 एक्स्ट्रा दिन। तो 8 और 15 23। तो 2019 तक एक्स्ट्रा दिन कितने हुए? 23। अब बात करते हैं जुलाई तक। तो उससे पहले लीप ईयर चेक करेंगे। 2020 लीप ईयर है, यानी कि फरवरी में 1 एक्स्ट्रा दिन होगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 3 और 4 7 9 12 और 2 14 और 1 15। तो यहाँ पर 23 एक्स्ट्रा दिन थे और 15 यहाँ पर पहुंचे, तो टोटल आपके हुए 38। अब 38 में एक्स्ट्रा दिन निकालने हैं, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 जा 35, कितना बचा? 3। तो 3 पे क्या आता है? वेडनेसडे। तो आप लोग चेक कर सकते हो कि 1 जुलाई 2020 को बुधवार था या नहीं था, है ना। देखो कितना सिंपल सा तरीका है, छोटा सा तरीका है और कुछ ही सेकंड में ही आपका आंसर आपके सामने आता है। चाहे कुछ भी पूछ ले, ये आगे तक का पूछ ले, पीछे तक का पूछ ले, करंट का भी पूछ ले, जो भी आपसे पूछे आप इस बेसिक तरीके से आप निकाल सकते हो। ओके, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, आज के लिए इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।